So our today's topic is that what are the 4 masters behind every habit and how to build better habits with these 4 masters। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हैबिट के पीछे के 4 मास्टर्स कौन हैं और कैसे हम अच्छी आदतें बना सकते हैं इन 4 मास्टर्स के साथ। There were one psychologist who were researching about everything behind habit and about habit। अब एक साइकोलॉजिस्ट थे जो हैबिट के पीछे क्या होता है और हैबिट क्या होती है इस पर रिसर्च कर रहे थे। फॉर दैट दे वन टाइम ट्रैप्ड सम माइस इन डिफरेंट केजेस। अब इसके लिए उन्होंने एक बार क्या करा कि उन्होंने कुछ चूहों को अलग अलग पिंजरों में कैद कर दिया। इन द केजेस देयर वाज अ लीवर टू गेट आउट ऑफ द केज। अब उन पिंजरों में उनसे बाहर निकलने के लिए एक लीवर था। आफ्टर ट्रैपिंग ऑल द माइस, सारे जो चूहे थे उनको ट्रैप कर लेने के बाद दे ऑब्जर्व्ड एवरीवन्स बिहेवियर। उन्होंने सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। टू गेट आउट ऑफ द केज, माइस वर ट्राइंग टू ब्रेक द केज विद देयर नेल्स, दे ट्राइड टू ईट देम बट दे फेल। अब बाहर निकलने के लिए जो चूहे थे वो जो केज था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे अपने नेल्स की मदद से और वो उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो फेल हो गए बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ मेटल। क्योंकि वो जो केज था वो मेटल का बना हुआ था। दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द लीवर। उनको लीवर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। आफ्टर दैट ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट आउट, बहुत ट्राई करने के बाद जो all the mice got idea about the liver and then they went out of the cage। बहुत ट्राई करने के बाद जो चूहे थे उनको लीवर के बारे में आइडिया लग गया और वो बाद में केज में से बाहर आ गए। अगेन दे ट्रैप्ड ऑल द माइस इन केज। उन्होंने फिर से सारे जो चूहे थे उनको केज में पिंजरे में कैद कर लिया। दे ऑब्जर्व दैट दे टुक वेरी लेस टाइम इन द सेकेंड ट्रायल टू गेट आउट ऑफ द केज। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो चूहे थे उनको बहुत ही कम टाइम लगा सेकेंड ट्रायल में केज में से बाहर निकलने के लिए। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट दे स्टेटेड दैट वंस द हैबिट इज बिल्ट देन यू डोंट नीड टू फाइंड एनी सॉल्यूशन सेकेंड टाइम फॉर दैट सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये दिखाया था कि अगर आपकी आदत एक बार बन गई तो आपको जो दूसरी बार है वो सेम सॉल्यूशन नहीं ढूंढना पड़ेगा उसी तरह की प्रॉब्लम का। योर माइंड विल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू दैट प्रॉब्लम। आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देगा उस प्रॉब्लम की तरफ। वाई योर ब्रेन बिल्ड्स हैबिट्स। क्यों आपका दिमाग आदतें बनाता है। अ हैबिट इज अ बिहेवियर दैट हैज बीन रिपीटेड इनफ टाइम्स टू बिकम ऑटोमेटिक। हैबिट क्या होता है, वो हैबिट एक बिहेवियर होता है जो रिपीट होता है बहुत बार एक ऑटोमेटिक बनने के लिए। द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है बिगिंस विद ट्रायल एंड एरर। वो कहाँ से शुरू होती है, ट्रायल एंड एरर से शुरू होती है। वेन एवर यू एनकाउंटर अ न्यू सिचुएशन इन लाइफ, जब भी आप किसी नई सिचुएशन को लाइफ में एनकाउंटर करते हो, योर ब्रेन हैज़ टू मेक अ डिसीजन। आपके दिमाग को डिसीजन लेना होता है। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस, कि मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँगा। द फर्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम, जब पहली बार किसी भी प्रॉब्लम की तरफ आप आओगे, यू आर नॉट श्योर हाउ टू सॉल्व इट। आप ये श्योर नहीं होगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर इस पीरियड में वो बहुत ही हाई होती है। यू आर केयरफुली एनालाइजिंग दैट सिचुएशन एंड मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस अबाउट हाउ टू एक्ट। आप जो पूरी सिचुएशन है उसको केयरफुली एनालाइज कर रहे होते हो और डिसीजन कॉन्शियस डिसीजन बना रहे होते हो कि इसके बारे में कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है। यू आर टेकिंग इन टन्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल। आप जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले रहे होते हो और ट्राई कर रहे होते हो कि इन सब की एक सेंस बनाओ। द ब्रेन इज बिजी इन लर्निंग द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपका जो दिमाग होता है वो बिजी होता है ये सीखने में कि ये जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सीखने में।
आफ्टर यू स्टम्बल अपॉन एन अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, बाद में जब आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड पे स्टम्बल करोगे, यू अल्टर योर स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट टाइम, आप अपनी स्ट्रेटेजी को अल्टर करोगे दूसरी बार के लिए। फॉर योर ब्रेन इमीडिएटली बिगिंस टू कैटालॉग द इवेंट्स दैट प्रीसीडेड द रिवॉर्ड, आपका जो ब्रेन है वो तुरंत ही अपने जो इवेंट्स है उनको कैटालॉग करना स्टार्ट कर देगा जिसने आपके रिवॉर्ड को प्रीसीड किया था। वेट अ मिनट, दैट फील गुड, एक मिनट के लिए रुको, अच्छा लगा वो आपको। व्हाट डिड आई डू राइट बिफोर दैट, अब अपने आप से ये पूछो कि मैंने इसके पहले क्या किया था, ये मुझे फील हुआ, उसके पहले मैंने क्या किया था। दिस इज फीडबैक लूप बिहाइंड ऑल ह्यूमन बिहेवियर, ये फीडबैक लूप है सारे ह्यूमन बिहेवियर के पीछे। ट्राई, फेल, लर्न, ट्राई डिफरेंटली, ट्राई करो, फेल होते हो तो सीखो, दूसरी तरह से ट्राई करो। विथ प्रैक्टिस द यूजलेस मोमेंट्स फेड अवे, प्रैक्टिस से जो यूजलेस मोमेंट्स होगी वो फेड अवे हो जाएंगी एंड द यूजफुल एक्शंस गेट रेनफोर्स, और जो यूजफुल एक्शंस होगी वो रेनफोर्स हो जाएंगी। दैट्स अ हैबिट फॉर मी, और यही है हैबिट फॉर मी। व्हेनेवर यू फेस अ प्रॉब्लम रिपीटेडली, जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को रिपीटेडली फेस करते हो, योर ब्रेन बिगिंस टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग इट, आपका जो ब्रेन है वो उसको ऑटोमेट करने की प्रोसेस जो है उसको सॉल्व करने के लिए वो शुरू कर देता है। योर हैबिट्स आर जस्ट अ सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस, आपकी जो हैबिट है वो सिर्फ एक सीरीज है ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस की, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस यू फेस रेगुलरली, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और स्ट्रेस को सॉल्व करती है जो आप फेस रेगुलरली करते हो। एज हैबिट्स आर क्रिएटेड, जैसे ही हैबिट्स क्रिएट होती है, द लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द ब्रेन डिक्रीजेस, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है ब्रेन के अंदर वो कम हो जाता है। When a similar situation arises in the future, अब जब वैसी सिचुएशन फ्यूचर के अंदर अराइज होती है, you know exactly what to look for, तब आपको ये पता होता है कि मुझे exactly किस चीज़ के लिए देखना है, किस चीज़ को ढूंढना है। There is no longer a need to analyze every angle of a situation, तब आपको ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि जो सिचुएशन है उसका आप हर एक एंगल को एनालाइज करो। योर ब्रेन कीप्स द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, आपका जो ब्रेन है वो जो ट्रायल और एरर की प्रोसेस है उसको स्कीप कर देता है एंड क्रिएट्स अ मेंटल रूल, और मेंटल रूल को क्रिएट कर देता है इफ दिस देन दैट, अगर ये है तो ये करना है। चॉइस दैट वंस रिक्वायर्ड एफर्ट इज नाउ ऑटोमेटिक, अब जो चॉइस जिसको एफर्ट की ज़रूरत थी अब वो ऑटोमेटिक हो चुकी है। अ हैबिट हैज़ बीन क्रिएटेड, एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। हैबिट्स आर मेंटल शॉर्टकट्स लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, हैबिट्स क्या होती है? मेंटल शॉर्टकट्स होती है जो आप एक्सपीरियंस में से सीखते हो। इन अ सेंस अ हैबिट इज जस्ट अ मेमोरी ऑफ द स्टेप्स यू प्रीवियसली फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द पास्ट। एक सेंस के अंदर हैबिट ये होता है, हैबिट जो है वो मेमोरी होती है स्टेप्स की जो आपने प्रीवियसली फॉलो किए थी किसी भी प्रॉब्लम को पास्ट के अंदर सॉल्व करने के लिए। व्हेनेवर द कंडीशंस आर राइट, जब भी कंडीशन सही होती है, यू कैन ड्रॉ ऑन दिस मेमोरी, आप इस मेमोरी पर ड्रॉ कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली अप्लाई द सेम सॉल्यूशन, और आप सेम सॉल्यूशन को अप्लाई कर सकते हो। द प्राइमरी रीज़न द ब्रेन रिमेंबर्स द पास्ट, जो प्राइमरी रीज़न है कि ब्रेन जो पास्ट को है वो याद रख लेता है, इज़ टू बेटर प्रिडिक्ट व्हाट विल वर्क इन द फ्यूचर, वो ये है कि वो पहले से ही अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या फ्यूचर के अंदर काम करेगा। हैबिट फॉर्मेशन इज इनक्रेडिबली यूजफुल बिकॉज द कॉन्शियस माइंड इज द बोटलनेक ऑफ द ब्रेन। जो हैबिट फॉर्मेशन है वो इनक्रेडिबली यूजफुल इसलिए है क्योंकि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो ब्रेन का बोटलनेक होता है। इट कैन ओनली पे अटेंशन टू वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, वो जो है अटेंशन पे कर सकता है किसी भी एक चीज़ पे एक टाइम पे। एज अ रिजल्ट योर ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग टू प्रिजर्व योर कॉन्शियस अटेंशन, और रिजल्ट में जो आपका ब्रेन है वो हमेशा काम कर रहा होता है कि जो आपका कॉन्शियस अटेंशन है उसको प्रिजर्व करे फॉर वॉट एवर टास्क इज मोस्ट एसेंशियल, उस टास्क के लिए जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है।
ज़रूरी है। Whenever possible, the conscious mind likes to pawn off tasks to the non-conscious mind to do automatically. जब भी ये पॉसिबल होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो टास्क को पॉन ऑफ करेगा, किसको? नॉन कॉन्शियस माइंड को, उनको अपने आप यानी कि ऑटोमेटिकली करने के लिए। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंस व्हेन अ हैबिट इज फॉर्म्ड। और ये प्रिसाइसली यही होता है जब हैबिट फॉर्म होती हैं। हैबिट्स रिड्यूस कॉग्निटिव लोड एंड फ्री अप मेंटल कैपेसिटी। जो हैबिट होती है जो वो कॉग्निटिव लोड को और मेंटल कैपेसिटी को फ्री अप कर देती है। सो यू कैन अलोकेट योर अटेंशन टू अदर टास्क। तो इसकी वजह से आप जो है अपना अटेंशन दूसरे टास्क पे लगा सकते हो। डिस्पाइट द एफिशिएंसी, सम पीपल स्टिल वंडर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैबिट्स। उनकी एफिशिएंसी होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा वंडर करते हैं हैबिट्स के बेनिफिट्स के बारे में। द आर्ग्यूमेंट गोज लाइक दिस। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो इस तरीके से जाता है कि विल हैबिट्स मेक माई लाइफ डल। क्या मेरी हैबिट मेरी लाइफ को डल बना देगी? आई डोंट वॉन्ट टू पिजन होल माई सेल्फ इन टू अ लाइफ स्टाइल आई डोंट एन्जॉय। मुझे मेरे आप को अपने आप को पिजन होल नहीं करना है वैसी लाइफ स्टाइल के अंदर जो मैं एंजॉय नहीं करता हूँ। सच क्वेश्चन सेट अप अ फॉल्स डिकोटोमी। वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो झूठी डिकोटोमी को सेटअप करते हैं। दे मेक यू थिंक दैट यू हैव टू चूज बिटवीन बिल्डिंग हैबिट्स एंड अटेनिंग फ्रीडम। वो यह आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपको हैबिट को बनाने में और अटेनिंग फ्रीडम को अटेन करने में इन दोनों के बीच में से किसी एक को चूज़ करना है। इन रियलिटी द टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। रियलिटी में ये दो कॉम्प्लीमेंट है जो एक दूसरे को करते हैं। हैबिट्स डू नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। जो आपकी आदतें हैं वो कभी भी आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं, दे क्रिएटेड। उल्टा वो तो उनको क्रिएट करती है। इनफैक्ट द पीपल हु डोंट हैव देयर हैबिट्स हैंडल। इनफैक्ट जो लोगों को अपनी आदतें हैंडल नहीं होगी आर ऑफन द वंस विद लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम। उनके पास आप ऑब्जर्व करना, उनके पास हमेशा बहुत ही कम अमाउंट में फ्रीडम होगा। विदाउट गुड फाइनेंशियल हैबिट्स यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग फॉर द मनी। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं होगी तो आप हमेशा जो मनी के लिए है स्ट्रगल करोगे। विदाउट गुड हेल्थ हैबिट्स, अच्छी अपनी हेल्थ की आदतों के बिना यू विल ऑलवेज सीम टू बी शॉर्ट ऑन एनर्जी। आप हमेशा अपनी एनर्जी के लिए तरस रहे होगे। विदाउट गुड लर्निंग हैबिट्स, अच्छी सीखने की आदतों के बिना यू विल ऑलवेज फील यू आर बिहाइंड द कर्व। आप हमेशा ऐसा फील करोगी कि आप कर्व के पीछे हो। इफ़ यू आर ऑलवेज बीइंग फोर्स टू मेक डिसीजंस, अगर आप हमेशा फोर्स हो डिसीजंस करने के लिए अबाउट सिंपल टास्क, व्हेन शुड आई वर्क आउट, वेयर डू आई गो टू राइड, व्हेन डू आई पे द बिल्स, देन यू हैव लेस टाइम फॉर फ्रीडम। अगर आपको सिंपल टास्क के लिए भी डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि कब मैं वर्कआउट करूँगा, कब मैं लिखूँगा, कहाँ लिखूँगा, कब मैं बिल पे करूँगा, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा फ्रीडम के लिए। इट्स ओनली बाय मेकिंग द फंडामेंटल्स of life easier that you can create the mental space needed for free thinking and creativity। ये सिर्फ इसी बारे में है कि लाइफ के लिए फंडामेंटल्स बनाओ ईजियर लाइफ के बारे में, जो आपको मेंटल स्पेस क्रिएट करके देगी, जो आपकी फ्री थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए जो आपको ज़रूरत होगी। Conversely, when you have your habits dialed in, कन्वर्सली जब आपके पास आपकी हैबिट्स डायल इन होगी एंड द बेसिक्स ऑफ लाइफ आर हैंडल एंड डन, और जब आपकी लाइफ के बेसिक्स होंगे वो हैंडल होंगे और कंप्लीट हुए होंगे, योर माइंड इज़ फ्री टू फोकस ऑन न्यू चैलेंजेस एंड मास्टर द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपका माइंड तब फ्री होगा फोकस करने के लिए नए नए चैलेंजेस पर और मास्टर जो करने के लिए जो नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे उनको। Building habits in the present allows you to do more of what you want in future। आदतों को बनाना प्रेजेंट के अंदर आपको अलाव करता है कि आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कर पाओ जो आपको फ्यूचर में चाहिए। द साइंस ऑफ हाउ हैबिट्स वर्क। हैबिट्स किस तरीके से काम करती है उसके पीछे का साइंस। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ हैबिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सिंपल स्टेप्स। जो हैबिट बिल्ड करने की प्रोसेस है
वो 4 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड की जा सकती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के अंदर इनको ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेकिंग इट डाउन इनटू दिस फंडामेंटल पार्ट्स, अब इसको इन फंडामेंटल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देने से कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अ हैबिट इज, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। ये हमको एनेबल कर देता है, अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ये हेल्प करता है कि हैबिट क्या है, वो कैसे काम करती है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ये डायग्राम है हैबिट कैसे फॉर्म होती है उसका। ऑल हैबिट्स प्रोसेस थ्रू 4 स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर। सारी जो हैबिट्स होती हैं वो इन्हीं 4 स्टेजेस से प्रोसीड हुई होती है और सेम ऑर्डर में। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। दिस 4 स्टेप पैटर्न इज द बैकबोन ऑफ एवरी हैबिट। ये जो 4 स्टेप पैटर्न है ये सारी हैबिट के पीछे का बैकबोन है। एंड योर ब्रेन रन्स थ्रू दिस स्टेप्स इन द सेम ऑर्डर ईच टाइम। और आपका जो ब्रेन है वो हमेशा इन्हीं स्टेप्स से रन होता है, इसी ऑर्डर में हमेशा। फर्स्ट देयर इज द क्यू। पहले क्यू होता है। द क्यू ट्रिगर्स योर ब्रेन टू इनिशिएट अ बिहेवियर। जो क्यू होता है वो आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है बिहेवियर को इनिशिएट करने के लिए। इट इज़ अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रिडिक्ट्स अ रिवॉर्ड। ये बिट ऑफ इंफॉर्मेशन की बिट होती है जो रिवॉर्ड को प्रिडिक्ट करती है। और प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स वेर पेइंग अटेंशन टू क्यूज। हमारे जो प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स थे वो अपना अटेंशन पे कर रहे थे क्यूज के तरफ, दैट सिग्नल द लोकेशन ऑफ प्राइमरी रिवॉर्ड्स, जो सिग्नल करते थे लोकेशन का प्राइमरी रिवॉर्ड्स के, जैसे कि फूड या फिर वाटर। टुडे वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम लर्निंग क्यूज। आजकल हम अपना ज़्यादातर टाइम क्यूज को लर्न करने में ही स्पेंड करते हैं। दैट प्रेडिक्ट सेकेंडरी रिवॉर्ड्स, जो सेकेंडरी रिवॉर्ड्स को प्रेडिक्ट करती है, लाइक मनी एंड फेम, जैसे कि मनी और फेम, पावर एंड स्टेटस, प्रेज एंड अप्रूवल, लव एंड फ्रेंडशिप और अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। Your mind is continuously analyzing your internal and external environment for hints of where rewards are located. आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहा होता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हिंट्स के लिए कि कहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो लोकेटेड है। बिकॉज द क्यू इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट वी आर क्लोज टू अ रिवॉर्ड, इट नेचुरली लीड्स टू अ क्रेविंग। क्योंकि जो क्यू है वो पहला इंडिकेशन है कि जो हम रिवॉर्ड के करीब है इसका, वो नेचुरली क्रेविंग की तरफ हमें लीड करता है। क्रेविंग्स आर द सेकेंड स्टेप। क्रेविंग्स जो होती है वो सेकेंड स्टेप होती है एंड दे आर द मोटिवेशनल फोर्स बिहाइंड एवरी हैबिट। और ये जो है मोटिवेशनल फोर्स होता है एक एक हैबिट के पीछे का। विदाउट सम लेवल ऑफ मोटिवेशन और डिज़ायर, बिना किसी लेवल मोटिवेशन के या फिर डिज़ायर के, विदाउट क्रेविंग अ चेंज, किसी भी चेंज को क्रेव किए बिना, वी हैव नो रीज़न टू एक्ट, हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता एक्ट करने का। वॉट यू क्रेव इज़ नॉट द हैबिट इटसेल्फ। हम जो क्रेव करते हैं वो हैबिट खुद नहीं होती है, बट द चेंज इन स्टेट इट डिलीवर्स। पर जो वो स्टेट है उसके अंदर चेंज जो वो डिलीवर करती है। यू आर नॉट मोटिवेटेड बाय ब्रशिंग योर टीथ बट रैदर बाय द फीलिंग ऑफ अ क्लीन माउथ। आप इससे मोटिवेट नहीं करते होते हो कि अपने दांतों को ब्रश करने से मोटिवेट नहीं होते हो, पर जो क्लीन माउथ की फीलिंग होती है उससे मोटिवेट होते हो आप। यू डो नॉट वॉन्ट टू टर्न ऑन द टेलीविजन, आपको टीवी चालू नहीं करना होता है। यू वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, आपको एंटरटेन होना होता है। एवरी क्रेविंग इज लिंक टू अ डिज़ायर टू चेंज योर इंटरनल स्टेट। जो सारी क्रेविंग होती है, हर एक क्रेविंग वो किसी ना किसी डिज़ायर के साथ लिंक होती है आपके इंटरनल स्टेट को चेंज करने के लिए। क्रेविंग्स डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। क्रेविंग्स जो होती है वो डिफर करती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। इन थियरी एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रिगर अ क्रेविंग। थियरी में जो किसी भी इंफॉर्मेशन का पीस है वो क्रेविंग को ट्रिगर कर सकता है, बट इन प्रैक्टिस पीपल आर नॉट मोटिवेटेड बाय द सेम क्यूज। पर प्रैक्टिस के अंदर जो लोग होते हैं वो सेम क्यूज के द्वारा मोटिवेट नहीं होते हैं। क्यूज आर मीनिंगलेस अंटिल दे आर इंटरप्रीटेड।
जो क्यूज होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं जब तक उनको इंटरप्रेट नहीं किया जाता तब तक। द थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं ऑफ द ऑब्जर्वर आर व्हाट ट्रांसफॉर्म अ क्यू इनटू अ क्रेविंग। वो ये होती हैं कि क्या क्यू को क्रेविंग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है। द थर्ड स्टेप इज द रिस्पॉन्स। अब जो तीसरा स्टेप है वो है रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स इज द एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म। अब जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल हैबिट है जो आप परफॉर्म करते हो, विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ थॉट और एन एक्शन। जो थॉट या फिर एक्शन का फॉर्म ले सकती है। वेदर अ रिस्पॉन्स अकर्स डिपेंड्स ऑन हाउ मोटिवेटेड यू आर। अब जो रिस्पॉन्स होता है वो इस तरीके से अकर करता है और वो जो है ये जो है वो इस पर डिपेंडेंट होता है कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो एंड हाउ मच फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, और बिहेवियर के साथ कितना फ्रिक्शन एसोसिएटेड है। इफ अ पर्टिकुलर एक्शन रिक्वायर्स मोर फिजिकल और मेंटल एफर्ट, अगर किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को ज़्यादा फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट की ज़रूरत है, दैट यू आर विलिंग टू एक्सपेंड, जो आप एक्सपेंड करने की विल कर रहे हो, देन यू वॉन्ट डू इट, तो आप उसको नहीं करोगे। योर रिस्पॉन्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपकी एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। इट साउंड सिंपल, ये बहुत ही सिंपल साउंड करता है, बट अ हैबिट कैन अकर ओनली इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। पर जो हैबिट है वो तभी अकर होती है जब आप उसको करने के काबिल होते हो तब। बट द मोर इमीडिएट बेनिफिट इज दैट रिवॉर्ड्स सेटिस्फाई योर क्रेविंग टू ईट और टू गेन स्टेटस और टू विन अप्रूवल। पर जो ज़्यादा इमीडिएट बेनिफिट है वो ये है कि जो रिवॉर्ड आपके क्रेविंग को सेटिस्फाइड करते हैं, जैसे कि खाना या फिर स्टेटस गेन करना या फिर अप्रूवल को जीतना, एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट, किसी भी एक मोमेंट के लिए भी रिवॉर्ड्स डिलीवर कंटेनमेंट एंड रिलीफ फ्रॉम क्रेविंग। रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो कंटेनमेंट डिलीवर करते हैं और रिलीफ को डिलीवर करते हैं क्रेविंग में से। सेकेंड, रिवॉर्ड्स टीचर्स विच एक्शंस आर वर्थ रिमेंबरिंग इन द फ्यूचर। दूसरा, रिवॉर्ड हमें ये सिखाते हैं कि कौन सी एक्शंस वर्थ रहेगी याद रखना कि वो जो फ्यूचर में काम आएगी। योर ब्रेन इज़ अ रिवॉर्ड डिटेक्टर। आपका ब्रेन रिवॉर्ड डिटेक्टर है। एज यू गो अबाउट योर लाइफ, जैसे ही आप अपने लाइफ के अबाउट जाओगे, योर सेंसरी नर्वस सिस्टम इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग विच एक्शंस सेटिस्फाई योर डिज़ायर्स एंड डिलीवर प्लेजर। आपका जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होगा कि कौन सी एक्शन आपके डिज़ायर को सेटिस्फाई कर रही है और आपको प्लेजर डिलीवर कर रही है। फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड डिसअपॉइंटमेंट आर पार्ट ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो प्लेजर की फीलिंग और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है ये फीडबैक मैकेनिज्म के पार्ट है दैट हेल्प्स योर ब्रेन डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूजफुल एक्शंस फ्रॉम यूजलेस वंस। जो आपके ब्रेन को हेल्प करती है दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में, कि यूजफुल एक्शंस के बीच में और यूजलेस एक्शंस के बीच में। रिवॉर्ड्स क्लोज द फीडबैक लूप। रिवॉर्ड जो है वो फीडबैक लूप को क्लोज कर देते हैं एंड कंप्लीट द हैबिट साइकिल, और जो हैबिट साइकिल है उसको कंप्लीट कर देते हैं। If a behavior is insufficient in any of the 4 stages, it will not become a habit. अगर आपका बिहेवियर इनसफिशियंट है इन 4 स्टेज में से किसी में भी, तो वो हैबिट नहीं बनेगा। एलिमिनेट द क्यू एंड योर हैबिट विल नेवर स्टार्ट। अगर आप अपने क्यू को एलिमिनेट कर दोगे तो आपकी हैबिट कभी शुरू नहीं होगी। इफ़ यू रिड्यूस द क्रेविंग एंड यू वॉन्ट एक्सपीरियंस इनफ मोटिवेशन टू एक्ट। अगर आप अपनी क्रेविंग को रिड्यूस कर देते हो तो आप कभी भी इनफ मोटिवेशन को एक्सपीरियंस नहीं करोगे एक्ट करने के लिए। मेक द बिहेवियर डिफ़िकल्ट एंड यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। अगर आप अपने बिहेवियर को डिफ़िकल्ट बना दोगे तो आप कभी भी उसको करने के लिए अब एबल नहीं होगे, उसको आप कभी भी कर नहीं पाओगे। एंड इफ़ द रिवॉर्ड फेल्स टू सेटिस्फाई योर डिज़ायर, और अगर रिवॉर्ड जो है वो फेल हो जाता है आपके डिज़ायर को सेटिस्फाई करने में, देन यू विल हैव नो रीज़न टू डू इट अगेन इन द फ्यूचर। तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा उसको वापस करने के लिए फ्यूचर के अंदर। विदाउट द फर्स्ट 3 स्टेप्स अ बिहेवियर विल नॉट अगर। जो पहले 3 स्टेप्स हैं उनके बिना जो है बिहेवियर अकर नहीं होगा, और विदाउट ऑल 4 अ बिहेवियर विल नॉट बी रिपीटेड। और इन चारों के बिना बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। दिस 4 स्टेप प्रोसेस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स ओकेशनली। ये जो 4 स्टेप की प्रोसेस है ये कोई चीज़ नहीं है जो ओकेशनली होती है, बट रेदर इट इज़ एन एंडलेस फीडबैक लूप।
पर ये एक एंडलेस फीडबैक लूप है दैट इज रनिंग एंड एक्टिव ड्यूरिंग एवरी मोमेंट, जो हमेशा काम कर रही होती है और एक्टिव होती है हर एक मोमेंट में। वेदर यू आर अलाइव इवन नाउ, आप जिंदा हो तब भी, अभी भी वो काम कर रहा है। द ब्रेन इज कंटिन्यूअली स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, आपका जो ब्रेन है वो एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअली स्कैन कर रहा होता है। प्रेडिक्टिंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वो ये प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि अब क्या नेक्स्ट होगा। ट्राइंग आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, वो अलग अलग रिस्पॉन्सेज को ट्राई कर रहा होता है। एंड लर्निंग फ्रॉम द रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें से वो सीख रहा होता है। ऑल बिहेवियर इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो सारे बिहेवियर होते हैं उनको डिजायर द्वारा वो चलाए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द पर्पस ऑफ एवरी हैबिट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यू फेस, जो हैबिट का जो सारा पर्पस है, सारी हैबिट का जो पर्पस है वो ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो उसको सॉल्व कर दे। हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट, अब ये आता है कि एक अच्छी आदत को कैसे बनाए। द फर्स्ट लॉ, क्यू, मेक इट ऑब्वियस। अब इसमें भी आप वही 4 लॉस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अच्छी आदत बनाने के लिए। पहला लॉ क्यू, कि आपका जो बिहेवियर है उसको ऑब्वियस बना दो। द सेकेंड लॉ क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव, आपका जो बिहेवियर है उसको अट्रैक्टिव बना दो। द थर्ड लॉ रिस्पॉन्स, मेक इट इजी, उसको बहुत आसान बना दो। द फोर्थ लॉ रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग, और उसको सेटिस्फाइंग बना दो। हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट, अब एक बुरी आदत को कैसे तोड़े। तो इन सब लॉस का, अगर आपको बुरी आदत तोड़नी है तो इन सब लॉस का आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। पहला लॉ, मेक इट इनविजिबल, उसको इनविजिबल बना दो। दूसरा लॉ, मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसको अनअट्रैक्टिव बना दो। द थर्ड लॉ, मेक इट डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट बना दो। और फोर्थ लॉ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, और उसको अनसेटिस्फाइंग बना दो हैबिट को तोड़ने के लिए। अगर आपको हैबिट तोड़नी है तो ये जो 4 लॉस थे उन सब का इन्वर्जन कर दो, तो उससे आप अपनी हैबिट को तोड़ सकते हो।